अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू न्यूटन व्यूज लाइव। मेरे साथ आसिफ मौजूद हैं, यासर इलियास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज हमारी इस डिस्कशन के दो टॉपिक्स हैं। एक तो सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब जो कि खादमे आला पंजाब भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से एक बड़ी ही मजे की या दिलचस्प बात सामने ये आई है कि उन्होंने नैब में एतराफ़ किया कि उन्होंने जितनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं वो सारी की सारी उन्होंने जो अपने मुर्गियाँ थी उनकी उनके अंडे बेच के या जो उनकी भैंसें थी उनके दूध बेच के जो है ये सारी प्रॉपर्टीज उन्होंने बनाई हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा ये होगा जहांगीर तरीन साहब जो कि सुनने में आ रहा है कि लंदन चले गए और मुस्लिम लीग ने मुतालबा भी किया है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए कि वो लंदन कैसे गए। सबसे पहले शहबाज शरीफ की तरफ आते हैं। कल वो नैब में पेश हुए यासर साहब, बड़ी उन्होंने एक दिलचस्प सी बात जो कि अभी तक उन्होंने छुपाई हुई थी वो बताई है कि सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं वो उसके हवाले से जरा असद इनके लिए यार बेसिकली ये जो शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली है या ये जो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट है जिसमें आसिफ अली जरदारी भी आते हैं और अब इमरान खान भी आते हैं, आप उनको भी एग्जैनोरेट नहीं कर सकते। इन सब के लिए पाकिस्तान जो है ना, मुल्क जो पाकिस्तान है, इन सब के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और बेतहाशा बाबरकत किस्म का दूध देने वाली भैंस है इनकी, जो ना कभी सूखती है इनके लिए और ना चारा इनसे खाती है। चारा वो गरीब जो है बेसिकली ये पाकिस्तान एक ऐसी गाय या भैंस है जिस जो विरासत में हम सारों को मिली, तो इसका जो अगला हिस्सा है, जो इसका मुंह वाला हिस्सा है, वो जब तकसीम हुआ तो वो हम जैसे गरीबों के हिस्से में आया, और जो इसका थनों वाला हिस्सा है वो इन्होंने हमें बड़ी चालाकी से अपने पास रखने के लिए कहा कि देखो जी पिछले हिस्से में तो ये गोबर करती है, तो गोबर हम साफ कर दिया करेंगे, तो मुंह वाला हिस्सा पास रखो इस गाय भैंस का। तो हम उसको 70 साल 72 साल से चारा खिलाई जा रहे हैं, ये गोबर के नाम के ऊपर गोबर भी हमसे फिकवाते हैं और थन भी चारों वहीं पे, दूध भी यही पीते हैं और इनकी नस्लें ही पी रही हैं और यही सारी जिंदगी इनके साथ जो ना ये इस गाय भैंस से इन्हीं को फायदा हुआ है, पाकिस्तान को तो फायदा नहीं हुआ। बाकी गरीब आदमी की कुकड़ी जो होती है जी वो 4 महीने में अंडे दे के कुड़क हो जाती है। इन्होंने पता नहीं कौन सी नस्ल की कुकियां रखी हुई हैं, वो कुड़क भी नहीं होती, वो अंडा भी रोज देती हैं और एक से ज्यादा भी अंडे देती हैं और फिर थ्रू आउट जो है वो 10-10 15-15 साल भी अंडे देती हैं। और जब कभी लगता है कि वो कुड़क होने वाली हैं तो ये सारे बाहर भाग जाते हैं, वो कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी जद्दा भाग जाते हैं, कभी कहीं और निकल जाते हैं। तो इसी तरह चलता रहेगा। बस ये अलामती तौर पे आप समझ लें, शहबाज शरीफ ने कहा ये इस्तारा है, ये मेटाफोर ने इस्तेमाल किया यार के जो पैसे उन्होंने बनाए हैं वो उन्होंने गाय भैंसों से और मुर्गी अंडों से बनाए, तो इन्होंने इस्तारे के तौर पर, मेटाफोर के तौर पर इस्तेमाल किया है। वो बेसिकली इक़्तिदार इनकी गाय है, इक़्तिदार इनकी भैंस है, इक़्तिदार इनकी मुर्गी है, इक़्तिदार इनका अंडा है, उसी में ये आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बार बार आते भी इसीलिए, आना भी इसीलिए चाहते हैं। तो इनकी तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में। वो मसला आपका मेरा है कि हमने कुकड़ी को दाना भी डालना है, भैंस को जो चारा भी खिलाना है और दूध भी इन्होंने पीना और अंडा भी इन्होंने ही खाना है। बहरहाल जब तक हम खुश हैं, अवाम हम खुश हैं, हम मुर्गी को दाना डालने में भी हमें कोई मसला नहीं है और भैंस को चारा डालने में हमें कोई मसला नहीं है, तो उस वक्त तक दूध और अंडा जो है शहबाज शरीफ ही खाता रहेगा, संडे हो या मंडे। वो शहबाज शरीफ नारा लगाया करते थे, संडे हो या मंडे खाओ रोज 2 अंडे। ठीक है जी, तो वो ये वाले अंडे थे। हाँ जी, वो यही अंडे थे। अच्छा, जब नैब ने शहबाज शरीफ साहब सवाल किया उनके बेकमार की प्रॉपर्टीज के बारे से, मतलब बच्चों की प्रॉपर्टीज के बारे से, तो उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी इसका जवाब जो है वो खुद देंगे, जबकि पिछली दफा वो कह रहे थे कि आप उनके सवाल भी मुझे दे दें, मैं भी उनके जवाब जो है वो ला के दे दूंगा। ठीक है, अब एक तरफ जब सवाल किए जाते हैं तो ये एक तरफ से कहा जाता है कि देखिए खवातीन को जो है उनसे जाके सवाल किए जा रहे हैं हमारी खानदान की खवातीन से। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब जो है वो कल कैमरे के सामने कह के चले गए हैं कि जी अगर मेरी बीवियों ने करप्शन की है या मेरे बच्चों ने करप्शन की तो उनकी वो जाने, मैं तो खदमत करता हूँ, मेरे से आप मेरी बातें पूछें। देखिए शहबाज शरीफ तो इतने नीट एंड क्लीन आदमी हैं और इतना वो अपनी बुक को क्लीन रखते हैं कि वो सुनने में आया कि वो सैनिटाइजर भी अपना लेकर गए थे नैब में, और वो सवालात और रिकॉर्ड हैंड ओवर करने से पहले, लेने देने से पहले वो अपना सैनिटाइजर इस्तेमाल करते थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने प्रॉपर आदमी और कितने नीट एंड क्लीन आदमी हैं। बाकी ये वो मैशर की प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरा ख्याल है, या वो क़यामत के दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस दिन नफसा नफसी होगी, सारे ने अपना हिसाब खुद देना है। ठीक है जी, तो वो यही कह रहे हैं कि जी सारे अपना हिसाब खुद दें, चाहे वो नुसरत शहबाज हैं या तहमीना शहबाज हैं या
हमजा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं, अली इमरान हैं, तो वो अपना हिसाब खुद दें जी। अब शहबाज शरीफ साहब क्या कर सकते हैं? शहबाज शरीफ ने तो खाली खिदमत की है। अब उन्हें ये नहीं बताया कि खिदमत उन्होंने किसकी की है। खिदमत इन्हीं 5-6 शरीफों की है या बाकी लोगों की भी कुछ ना कुछ खिदमत की है, और खिदमत भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की कि वो खिदमत किस चीज़ को कहते हैं। बाकी हमने उनकी खिदमत बड़ी देखी हुई हैं। हमने उनकी खिदमत ये देखी थी कि उनके एक दामाद थे अली इमरान साहब, वो किसी बेकरी के ऊपर भी गालिबन उन्होंने किया था, कोई दंगा फसाद किया था, और फिर वो भी बाहर निकल गए पुरस्रार हालात में। सलमान शहबाज साहब भी होते थे कि जब हालात मुवाफिक थे तो वो कुछ 2-3 सहाफ़ियों को बुला के अपनी मर्जी के इंटरव्यू भी दिया करते थे, लेकिन जब हालात कुछ मुवाफिक नहीं रहे तो वो भी पता नहीं किस तरह बाहर निकल गए और फिर वो भी नहीं आ रहे। अंदर में से हमेशा पता नहीं इनका कोई बड़ा अच्छा गेम प्लान होता है जो समझना चाहिए। जिन लोगों को डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स समझनी है या जिन्होंने ख़ानदानी सियासत समझनी है दुनिया पूरी में या पढ़नी है, तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा थीसिस हो सकता है अगर वो शरीफ फैमिली को बड़ा क्लोजली पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ये बड़ी अनोखी और अजीबोगरीब फैमिली है जिसको समझने की बहरहाल ज़रूरत है। हर दफ़ा इनका यही होता है। जब मुशर्रफ दौर में भी इनके ऊपर बुरा वक्त आया हुआ था तो आपको याद होगा कि बाकी सारे बाहर थे तो सलमान वो हमजा शहबाज ही अंदर थे, तो अभी भी इनके हमजा ही जो है वो जेल शेल काट रहे हैं। ये वो वही जेल होते हैं। पता नहीं इनका क्या उनके साथ कोई मायदा हुआ है कि यार कि जब भी फंसेंगे तो हमजा आपने जो है वो रुकना है, बाकी सारे जो है ना वो मुर्गी अंडा भैंस बकरी लेकर बाहर जाती हैं। तो बाकी हमजा जो है वो बेचारा फंसा हुआ है, लेकिन पता नहीं एज पर डिज़ाइन फंसा हुआ है क्या है। जो दूसरी फैमिली है ताया जी की फैमिली, उसमें से कोई नहीं फंसता। वो कहते नहीं कि हमने सारा ने बाहर जाना है, हमने बपा खाना अहले खाना और खानसामा और वो सारे जो है ना उनके साथ हमने बाहर जाना है। तो इनमें चले शहबाज शरीफ में ये तो है कि कम से कम जमानत के तौर पर हमजा को तो छोड़ ही जाते हैं। तो वो बस ठीक है, ये इनका माइंड सेट इन्होंने कह दिया, बता दिया है। नैब को यार के हिसाब अपना अपना कब्र में भी अपना देना है, अशर में भी अपना देना है, तो नैब में भी अपना देना है। तो जब गौर में अपना अपना हिसाब है तो दें, सारों से हिसाब लें। अब ये सिर्फ एक बड़े मजे की बात बन चुकी है, ये अंत तक ही महदूद नहीं है। ये पाकिस्तान में आप जिसको भी पकड़ेंगे उसका ये कहना होगा यार कि अगर वो है किसी और के नाम के ऊपर है खानदान में, मेरे दोस्त से आप पूछें। और ये एक आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी यही मौक़िफ़ है तकरीबन इसी से मिलता जुलता उनका भी मामला अदालत में। वो भी कहते हैं यार कि अगर बीवी बच्चों के नाम के ऊपर है तो आप उनसे पूछे। मियाँ साहब के ऊपर भी जब पूछा जाता था तो वो कहा जाता था यार कि मेरे बच्चे ये कारोबार कर रहे हैं या मेरे अब्बा जी ने ये कारोबार किया, तो या आप अब्बा जी से पूछें। अब्बा जी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे वो है नहीं, और बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आते नहीं, तो पता नहीं किस तरह पूछा जाए और कैसे पूछा जाए। अच्छा, जी आज शहबाज शरीफ साहब को ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत फिक्र सता रही थी। वो ये कह रहे थे कि वो जो लोग पाकिस्तान से बाहर फंसे हुए हैं हालात में, उनको पाकिस्तान लेके आया जाए। तो उनके भाई भी वहाँ पे मौजूद हैं लंदन में। क्या उन्होंने कोई इशारा दिया है या बाकी उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों की फिक्र सता रही है? देखिए ये भी भाई के साथ बाहर गए थे और फिर पता नहीं क्यों इन्हें किसी ने 2-3 सहाफ़ियों ने बड़ा गलत जाके ब्रीफ किया। मैंने कहा यार कि आप आ जाए, आपको पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बातें चल रही हैं। तो ये वापस आ गए तो इनको पता लगा यार कि मेरे साथ तो बड़ा हैंड हो गया है। तो अब ये चाह रहे हैं कि बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो हैं जिनको ये खुद छोड़ने गए थे बाहर, वो भी आएँ ताकि सारा नज़ला जिनके ऊपर गिर रहा है वो कोई थोड़ा-सा किसी और के ऊपर भी वो नज़ला गिरे। तो वो ओवरसीज पाकिस्तानीज़ में इनके अपने बहुत लोग आ जाते हैं। इनके भाई भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं, इनके एक साहबजादे भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, 2 भतीजे भी इनके ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं, इनके दामाद भी ओवरसीज पाकिस्तानी बने हुए हैं। और बाकी जो है जी इनके भाई के समधी जो हैं, जो इनके दौर में वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, वो भी ओवरसीज बने हुए हैं। तो ये सारे ओवरसीज हैं। और पता नहीं अब शहबाज शरीफ साहब ने बेसिकली असल ताकतों को ये कहा यार कि उनको भी ले आओ यार, कि अकेले मुझे क्यों फंसा रहे हो, या जनरली उन्होंने हमदर्दी में जो पाकिस्तान के बाद लोग फंसे हुए हैं उनके मुतालिक ये बात की है। शहबाज शरीफ साहब बड़े खूबसूरत आदमी है, बड़े दिलचस्प आदमी है, विकेट की दोनों तरफ खेलना आता है उनको बकौल शेख रशीद के। और विकेट की दोनों तरफ वो खेलते हैं तो फिर जाहिर है वो दोनों मानी लिए जा सकते हैं कि वो असल मुक़्तदर कुव्वतों को ये कह रहे हैं यार कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनके साथ मेरी ज़मानत के ऊपर में कुछ लोगों को बाहर भेजा था, तो उनके बारे में भी सोचा जाए, या अगर मैं गलती से आ चुका हूँ तो फिर मेरे ऊपर रहम किया जाए। लेकिन अजीबोगरीब सूरत हाल हुई यार। जब पाकिस्तान में शदीद ज़रूरत थी इनकी अपोजिशन करने की,
तो इनमें से कोई पाकिस्तान में नहीं टिक सका, बड़ी बदकिस्मती की बात है। हालांकि पहले दफ़ा ऐसा हुआ था कि लग रहा था कि ये एक नैरेटिव बिल्ड करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं नवाज शरीफ, ख़ास तौर पर। शहबाज शरीफ तो खैर कभी भी किसी वो बागियाना जरासीम उनमें रही ही नहीं, वो बड़े सुलह जो और बड़े मुफाहमत पसंद आदमी हैं। और मज़े की बात यह है कि वो जितने साथ मिलकर खेलने के आदी हैं, उतना ही वो जालिब को जलसों में पढ़ते हैं और बड़े माइक गिराते हैं, लेकिन असल में वो चाहते हैं यार कि सारे हम मिलकर, बड़ा ओपनली अब वो कह चुके हैं यार कि मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं वो और सियासतदान मिलकर इस पाकिस्तान को सारे बुरान से निकाल सकते हैं। तो वो अब शहबाज शरीफ जिस तरह के आदमी हैं, अगर उनका फंसना वाकई समझ नहीं आता यार, उनके साथ ज्यादती, यार भोले से आदमी है वो, और तरह के आदमी है वो, कौन सा हार्डकोर पॉलिटिशियन है या कोई आइडियोलॉजिकल किस्म के आदमी है, कोई नजरियाती किस्म के आदमी है। बिजनेसमैन थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, सूबा उन्होंने अच्छा चलाया। बहरहाल उनकी बड़ी कदर या बड़ी वो महसूस हुई हमें उनके जाने के बाद। वो जिस तरह बसों पे लिखा था तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, तो वो जब हमारे बहुत ही खूबसूरत इंसान बुजदार साहब आए तो पता चला यार कि शहबाज शरीफ वाज अ बेटर चॉइस टू रन द प्रोविंस। लेकिन शहबाज शरीफ को बस जो काम उनको आता है वही काम उनसे अगर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है यार। ये जेलें मारें जवाबदेहियाँ ये शहबाज शरीफ के साथ ना सूट करती हैं, और ना दुख ही आता है यार कि वो उन जैसे आदमी को क्यों आप फंसा रहे हैं इन चीज़ों में। वो ठीक है, ठीक है, बाकी ओवरसीज का सोचिए आप, बाकी ओवरसीज को बुलाएं और उनसे पूछें। ऐसी जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब का जो किरदार है, वो पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया है कि गिरफ्तारी की जो इत्तला है पहले से उनको भी मिल गई थी, शहबाज शरीफ साहब को मिल गई थी। अब एक बयान उन्होंने कल भी दिया कि चलें अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपने मुलाजिम के अकाउंट से पैसे अपने पास भिजवाए हैं या अपने पैसे अपने मुलाजिम के अकाउंट में रखे हैं, तो इसमें क्या बुरी बात है, क्या मतलब। तो ये जो मतलब शहबाज शरीफ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बातें शहबाज शरीफ के हक में जा रही हैं या खिलाफ जा रही हैं? देखें, राना सनाउल्लाह, शेख रशीद, फयाजुद्दीन चौहान, फवाद चौधरी, अल्लाह पाक इनकी दोस्ती से भी बचाए और इनकी दुश्मनी से भी बचाए। ठीक है, जिस तरह वो कहा जाता है ना कि पुलिस की दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और दुश्मनी भी नहीं अच्छी होती, इस तरह ये जो 4-5 बड़ी खूबसूरत शख्सियात जो है ना, इनका नहीं समझ आती यार कि ये आपके साथ हो तो आपके फ़ायदे में है या आपके खिलाफ हो तो आपके फ़ायदे में है। तो इसलिए राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी तरफ से तो बड़ी सर्विस कर रहे होते हैं अपने कायदीन की, लेकिन बाज़ औक़ात ना उनकी उनकी इन चीज़ों की वजह से पार्टी या उनकी क़यादत जो है वो ज़्यादा बुरे तरीके से फंस रही होती है। ये भी इसी तरह की एक चीज़ है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि सनाउल्लाह तो खैर सनाउल्लाह, नवाज शरीफ साहब ने खुद भी एक मौके पर इस तरह किसी की बात की थी कि यार अगर मेरी आमदनी के ज़राए से नहीं मैच करती मेरी कुछ जायदाद तो तुम्हें इससे क्या, समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ भी बड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो जाके हुई थी, हाईलाइट हुई थी। और इसी तरह जो है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी इस तरह की कोई चीज़ कहीं ना कहीं आई थी एक दफ़ा कि भाई उन्होंने भी कहा था यार कि अगर ये मुलाजमीन के नाम के ऊपर है कोई चीज़ तो इसमें क्या चीज़ मायूब है, क्योंकि उनके भी कुछ काफ़ी प्रॉपर्टीज़ और कारोबार और कुछ अकाउंट्स निकले थे, कुछ उनके खानसामों के नाम और कुछ मुलाजमीन के नाम। तो ये सारा माइंड सेट एक है बुनियादी तौर पर, इसमें कोई नून में हो, काफ में हो, जीम में हो, जिस मर्जी जमात में हो, लेकिन इन सारों का माइंड सेट एक है। ये एक ज़हनियत के हैं। इन लोगों का पाकिस्तान से ताल्लुक वही है जो वाइसराय का ताल्लुक होता था पाकिस्तान से। ये पाकिस्तान में सिर्फ इक़्तिदार करना जानते हैं। पाकिस्तान का जब गाय या भैंस इनकी जो जिसको ये कहते हैं वो दूध दे रही हो तो उस वक्त ये रखना चाहते हैं उसके पास, और जब देखते हैं कि इस गाय भैंस का में अब दूध नहीं रहा तो ये उसको कोड़ियों के दाम जो है वो कसाई के पास बेच देते हैं। तो ये बड़े ज़ालिम किस्म के लोग हैं। और राना सनाउल्लाह साहब भी नहीं समझ आती वो। इसके अलावा भी ये तो मालियाती मामलात है, चले हार्डकोर वकीलों के समझने के मामलात हैं, उन लोगों के समझने के मामलात हैं जिनका थोड़ा सा फिनेंस की तरफ बैकग्राउंड हो। राना सनाउल्लाह साहब मुझे नहीं पता कि किसी किस्म का कोई कारोबार या किस किस्म का उनका ज़रिया माश है, ज़मींदारी है गालिबन, उसके अलावा मुझे नहीं पता कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बहरहाल नहीं है। उनके कायदीन जैसे भी हैं वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन ज़रूर है। तो राना सनाउल्लाह को नहीं बोलना चाहिए, मेरा ख्याल ऐसा है कि माली मामलात में वो उनको छोड़ने चाहिए उन लोगों के ऊपर जो माली मामलात पर बेहतर बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ से एक चीज़ जो असल में अक्सर बात करता हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, हमारे पोलिटिकल कल्चर का ये डायलेमा है, ये अलमिया है कि राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून के रुकन है या कोई और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी जमात के रुकन होते हैं।
और या जिस तरह कोई और है वो पीटीआई का कोई रुकन होगा, लेट से शाह महमूद कुरैशी हैं या कोई और है, ठीक है, आपकी अपने लीडर के साथ लॉयल्टी एक बड़ी चीज़ होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं इसको बहुत वैल्यू करता हूँ कि आप अपने कायद के साथ कितने लॉयल हैं। लेकिन जब क्वेश्चन किया जाता है उनकी ज़ाती बिजनेस को कायदीन के, तो फिर आपकी पार्टी के लोगों का, फिर एहसन इकबाल का, राना सनाउल्लाह का, आबद शेर अली का या किसी और लीडर का, शायद फरकान अब्बासी का ये काम नहीं कि वो आके बैठ के नवाज शरीफ के कारोबार को या शहबाज शरीफ के कारोबार को या कारोबारी मामलात को डिफेंड करें, ठीक है, वो पार्टी के हद तक लॉयल रहे, वो कहें यार इनके जाती चीजें हैं, ये जाती तौर पर जवाबदेह होने चाहिए। इसी तरह अगर इमरान खान की जात के ऊपर इल्जाम लगता है किसी किस्म का, चाहे वो अखलाकी करप्शन का है, माली करप्शन का है या किसी और करप्शन का है, तो वो इमरान खान को खुद आके बैठ के उसके ऊपर देना चाहिए, वजाहत देनी चाहिए या उनके खानदान के लोगों को देनी चाहिए। वो पार्टी को तो बल्कि ज्यादा जवाबदेही करनी चाहिए यार कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, अब हमारे लीडर है, इस चीज के ऊपर आप अपने आप को विंडिकेट करें, क्लियर करें, ताकि हमारी पोजीशन भी लोगों में ठीक हो। लेकिन मुझे नहीं समझ आती यार हमारे यहाँ किस किस्म का जाती गुलामी और वफादारी में आज तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके कि मैं अगर मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन हूँ या मुस्लिम लीग नून की जमात का मैं अगर फर्ज करें एक MNA MPA हूँ, तो अगर नवाज शरीफ की ज़ात के ऊपर उनकी ज़ाती कारोबार के हवाले से बार बार मैं कह रहा हूँ, एक तो यह कि बड़े हुकूमती मंसूबों के हवाले से बात करें तो फिर मेरा डिफेंड करना बनता है कि भाई अगर मेट्रो के हवाले से बात की जा रही है कि मेट्रो में किक बैक्स खाया, तो मैं चूंकि उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, असेंबली में मैं उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे कहना चाहिए नहीं जी ये ऐसा शफाफ मनसूबा था, इसका ये ऑडिट हुआ, इसका ये हुआ और ये मामला क्लियर है। लेकिन अगर उनके कुछ ज़ाती कुछ मामला हैं कारोबार के कि यार के वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स कैसे बने या मनी जो हुई वो टीटी जो हुई वो ट्रांसफर लॉन्ड्रिंग जो हुई वो किसकी, कौन से खानसामे के नाम हुई, कौन से पापड़ वाले के नाम हुई, तो उसमें मैं भी उतना ही एलियन हूँ और उतना ही बल्कि ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं उस मामले में मुतासरा फरीक हूँ कि यार कि मेरी जमात के लीडर के ऊपर ज़ाती नोयत में इतना बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है, तो उसको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ताकि मैं कल अपने हल्के में अपने सामने और अपने ज़मीर के सामने मुतमईन हूँ यार कि मैं जिस बंदे के साथ या जिस जमात के साथ वाबस्ता था या चल रहा था उसके मामलात क्लियर है। यहाँ पे तो ऐसा होता है कि आयशा गुल अलई ने जब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात जिनका कोई सर पैर नहीं था, तो रादर देन कि इमरान खान आगे उन इल्ज़ामात का जवाब दें या ना दें, उनकी स्वाबदीद है, नहीं देना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ यार कि आपको मड स्लिंगिंग नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों में जितना, लेकिन वो 4-5 अजीब किस्म की खवातीन वो आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं यार कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है, ठीक है जी। और उसमें वो थी कौन कौन जी, फिरदौस आशा कवान थी, मेरे ख्याल है शीरी मुजारी साहिबा थी और एक दो और थी, उन्होंने कहा नहीं ये हमारे साथ तो ऐसा मामला कभी नहीं हुआ, हम खान साहब के साथ इतने अरसे से हैं। तो ये यार बीबी तुम्हारा क्या काम, हाँ तुम्हारा क्या काम है, ठीक है जी। तो ये पाकिस्तान में एक अजीब सा कल्चर है यार कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब के जाती क्रीडेंशियल्स या जाती माली मामलात वो अंडर द क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें फिर सफाई जो है वो मौला बख्शानियों को या नफीसा शाह को या पीपल्स पार्टी की दीगर क़यादत को नहीं देनी चाहिए। हाँ, जो उनके हुकूमती मामलात में किक बैक्स का जिक्र आए कि फ़लाँ मनसूबे में उनको फ़लाँ इतनी किक बैक्स मिले या इतना कमीशन उन्होंने दिया, तो उसके ऊपर ज़रूर है पार्टी आए डिफेंड करे। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि ज़ाती मामला जिनके लीडरों के होते हैं, चाहे वो गैर नगोताजकों के सिर्फ माली करप्शन की नहीं, जिस तरह मैं अभी आपको मिसाल दी इमरान खान की, वो उनकी अखलाकी करप्शन के ऊपर भी यही आगे जो है ना वो डिफेंड करते हैं। यार हर बंदा अपनी अखलाकियात को तो कम से कम खुद जिम्मेदार होता है, उसका पार्टी के लेने देने से कुछ नहीं होता। पार्टी के मंशूर में कहाँ लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ जो है वो उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लग सकता जो बाकी पार्टी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो ये एक अलग साइड पे बात थी कि अनफॉर्चुनेट ये चीज़ है, बदकिस्मत है पाकिस्तान के सियासी कल्चर में। अच्छा अतर साहब जो हैं कि उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि जहांगीर खान तरीन को जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भेजा है उनके नाम सामने लाए जाए, और दूसरा उन्होंने कहा कि उनको बाकायदा तौर पे एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल दिया गया, तो उन ऑफिसर्स की वीडियो या CCTV फुटेज उनके बाहर जाने की वो कम से कम सामने लाई जाए ताकि पता लगे कि उनको किस किस ऑफिसर जो है उसने प्रोटोकॉल दिया है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि इमरान खान को ना पता हो और जहांगीर खान जो है वो मुल्क से बाहर चला जाए। ये किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने की है? नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। अच्छा, अता तारड़ साहब डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। जी जी। यार एक तो
तारड़ साहब भी शहनशाह आदमी है, ये गलबन पोते हैं जो साबिक सदर मुमलिकत थे रफीक तारड़ साहब, उनके ये पोते हैं। अच्छा, बाकी मुझे नहीं पता इनके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स क्या हैं, कितने बड़ा इनका सियासी कद काट है, कोई पता नहीं है। अचानक ये पार्टी में उभर कर सामने आए और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आती यार कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की तमसील बयान की जाती है ना यार, कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। ठीक, तो ये यार नून लीग को तो कम अज कम ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो खुश होना चाहिए यार कि जहांगीर तरीन बाहर निकल गए उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए। नून लीग जहांगीर तरीन का जो है वो ट्रैक उसको ढूंढने के बजाय अगर बहुत अच्छा वो बता दे कि ऐसा वो क्या नाम था, इसहाक डार साहब किस तरह जी वो किस तरह बाहर गए थे, फिर सलमान शहबाज साहब किस तरह बाहर चले गए थे अचानक, और फिर वो अली इमरान साहब किस तरह बाहर चले गए थे। तो नून लीग तो या तो नून लीग कह के हमें पता है कि बंदे बाहर किस तरह जाते हैं जिनके ऊपर कोई इस तरह का मामला हो, नून लीग कह के हम इतने एक्सपर्ट है कि हमें पता है कि वो बंदा किस तरह बाहर जाता है। आपको याद होगा कि इतना अनफॉर्चुनेट वाकया कि वो शर्मिंदगी का बायस है। आप इसमें मुझे कोई दो राय नहीं असद कहने में, मैं पब्लिक फोरम के ऊपर ये बात करूं, मुझे ये कहने में दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो मौजूदा एहतसाब है वो एहतसाब से ज्यादा जो है वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उसमें उसके मकासद एहतसाब के नहीं है, उसके मकासद जो है वो कुछ और है, पसे पर्दा उसकी कुव्वतें कुछ और है, और वो एहतसाब नहीं हो रहा है। और इस एहतसाब से हर जी शोर ये समझता है, जिसको एक बुग्ज है, जिसको एक इल्ला वास्ता जो है वो है बैर है नून लीग से या पीपल्स पार्टी से, वो तो खुश होगा। या जो तहरीक इंसाफ के जो बच्चे बच्चियां हैं बेचारे सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं वो तो खुश होंगे यार कि इतना बड़ा एहतसाब पाकिस्तान में हो रहा है। उन्हें नहीं पता इससे पहले बड़ा बड़ा एहतसाब पाकिस्तान में हो चुके हुए ऐसे जोर लाई के ऊपर जो है वो भैंस चोरी का मुकदमा भी हुआ हुआ है और चरपाई चोरी का मुकदमा भी हुआ हुआ है। तो अगर ये एहतसाब नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये एहतसाब कम अज कम नहीं है, तो उस एहतसाब से अगर इसहाक डार जैसा एक कमजोर दिल का आदमी जो पहले भी एक खौफ के नीचे आकर वो बयान हल्फी जमा करवा चुका हुआ है, जो हुदैबिया पेपर मिल्स में इंतहाई अहम बयान हल्फी था जिसको फिर कोर्ट ने बाद में मुस्तरद कर दिया कि दबाव के तहत दिया गया बयान है, तो वो अगर इस तरह के एहतसाब से बच के बाहर चला गया तो मैं बहुत ज्यादा मायूब तो नहीं समझता इस चीज को। लेकिन जिस तरह बहरहाल वो गए साग डार साहब, वो चीज बहुत ही शर्मिंदगी का बायस है। पाकिस्तान में क्या बताएंगे कि पाकिस्तान का सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर किसी सरकारी दौरे के नाम से बाहर पे जाता है, यहाँ से सरकारी जहाज के ऊपर गालबन कहीं ये सेंट्रल एशियन किसी रिपब्लिक में वो गए, किर्गिस्तान या ताजिकिस्तान या कहीं पे वो गए और वहां से वो फरार हो गया आगे। तो यानी कि दुनिया पूरी में ये यूनिक वाकया होगा, कोई मुझे नहीं याद पड़ता, जहाँ तक थोड़ी बहुत तारीख हमने पढ़ते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई बंदा दुनिया में ऐसे मसनत इक़्तिदार से और ऐसे वक्त में भागा हो जब वो सिटिंग मिनिस्टर भी उसका पोर्टफोलियो उसके पास और वो वहाँ जाके उसको अचानक पता चले यार वो मरीज और वो भाग गए। तो ये इस तरह तो हम सब पढ़ते होते थे कि यार लोग डंकी लगाते हैं, ये जो गुजरात मंडी मोदीन और जेरम के लोग जिस तरह बाहर जाते हैं यूनान के रास्ते से, वो इस तरह जाके स्लिप हो जाते हैं। या कुछ लोग एक दो स्कैम्स हमने कहीं सुने पड़े थे यार कि कोई एथलीट यहाँ से बाहर गया और वो स्लिप हो गया ओलंपिक्स में। तो इस तरह के वाकयात तो हुए वो शायद एक दो, लेकिन ये अपनी नौयत का बड़ा मुनफरिद वाकया था कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर सरकारी तौर पर एक दौरे के ऊपर बाहर जाता और फिर वहाँ से स्लिप हो जाता और पाकिस्तान वापस नहीं आता, और पीछे मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं या एडवाइजर टू पीएम ऑन फाइनेंस बन जाते हैं। तो नून लीग तो कम अज कम मेरा ख्याल है यार हमारी सियासत में अब अखलाकियात का इतना बुहरान आ चुका है कि नून लीग सवाल कर रही है कि जहांगीर तरीन बाहर किस तरह गया। बहरहाल ये तो हो गया नून लीग के हवाले से बात, लेकिन अब बात ये आ जाती है कि सवाल बहरहाल जर्मन है, किया किसने, ये हमने पहले इस पर तबसरा कर लिया। अब हम ये बात करते हैं कि सवाल बहरहाल अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट है कि जहांगीर तरीन जिनका बहरहाल एक उस पर चीनी का जो बुरहान है मौजूदा, उसमें किसी न किसी हद से वास्ते से उनका नाम तो आ रहा था, तो वो इस दौरान में बाहर चले जाते हैं। दो कि उन्होंने एक ट्वीट किया यार कि उनका रूटीन का चेकअप है, वो रूटीन के चेकअप के लिए गए हैं और वापस आ जाएंगे, अल्लाह करे वो वापस आए। और हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी सेहत के मामला दुरुस्त फरमाए, अल्लाह पाक उनको भी सेहत अता फरमाए। तो लेकिन ये है कि बदकिस्मती ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि मैं बार बार ये कहता हूँ, आप देखते होंगे मैं फेसबुक पे लिखता भी हूँ, मैं जहाँ पे बात करने का मौका मिलता है वहाँ पे भी करता हूँ, मेरे लिए इमरान खान नवाज शरीफ का दूसरा रूप है। ठीक है सर, तो हमारे एक दोस्त है अब्दुल्ला बनी साहब, वो कहते थे ये नवाज शरीफ का A4 प्रिंट है।
ठीक है, ये अच्छा। दूसरा हाँ जी, वो नवाज शरीफ जो है वो A6 था, ये A4 है। ठीक है जी, तो वो ये वही चीज़ है, ये नवाज वही सारे काम, तकरीबन वही काम कर रहे हैं जी जो नवाज शरीफ किया करते थे। तो उसी तरह इन्होंने अपना यार खास जो है, सिर्फ समझी नहीं है जहांगीर तरीन इनका, तो बाकी ये है कि जी उसी तरह यार खास था, दोस्त था, कुछ मामला ख़राब हुए, वो भी ख़राब इसलिए हुए यार कि कुछ मामला बहरहाल अजीबो गरीब हो गए थे मुल्क की सतह के ऊपर, पार्टी की सतह के ऊपर भी जहांगीर तरीन साहब के। तो लेकिन उनका फरार देखें, ये कोई आसान बात, और अगर वो वापस नहीं आते, लेट से जहांगीर तरीन वापस नहीं आते अगले कोई 6, 7, 8, 10 महीने, 1 साल, तो ये ओनस किसके ऊपर होगा कि इमरान खान ये जिम्मेदारी लेंगे? ये इमरान खान उस वक्त भी बड़े अच्छे तरीके से कह देंगे यार कि जहांगीर तरीन उस तरह बाहर चला गया जिस तरह मैं जिस चाहता था उस तरह बाहर नहीं गया। ठीक है, हर चीज के ऊपर खान साहब कहते हैं यार जैसा कि मैं चाहता था वैसे नहीं हुई। ठीक है जी, पता नहीं अब ये कहते हैं किसको है खान साहब मेरा ख्याल है बाजवा साहब को पैगाम पहुंचाते हैं, किसको पैगाम पहुंचाते हैं समझ नहीं आती। लेकिन वो मेरा लगता है साल बाद खान साहब बैठ के यही कह रहे होंगे यार कि जहांगीर तरीन उस तरह बाहर नहीं किया जिस तरह मैं चाहता था। तो ठीक है जी, खान साहब का ये बयान होगा और उसको मजे की बात है कि वेलकम भी किया जाएगा, लोग बड़ा खुश होंगे और खान साहब की गल कर देती है। तो वो इसरतुल्लाह खान साहब दूसरे नवाज शरीफ है यार, वो उसी तरह उन्होंने एक बंदे को अपना जो है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि मैं एक और चीज़, अभी आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी करवा रहे हैं सर, मैं एक दोस्त भी बात कर रहे थे, रिपोर्टर हैं वो बड़े अच्छे, उनसे बात हो रही थी। अभी हम देख रहे हैं सब्सिडी का बड़ा रोला ये शुगर कमीशन रिपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसमें कुछ लोग कुर्बानी का बकरा भी बनाए जाएंगे। हमने परसों भी बात करते हुए हमने इसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया था कि बहरहाल पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, हमें ज़रूर इसको सपोर्ट करना चाहिए, चीज़ें इसी तरह ठीक होती हैं पहले हों। आइडियल फेज में पहली दफ़ा ही बात नहीं हो जाती कि पहली दफ़ा ही कोई चीज़ और वो आइडियल हो, पहले चीज़ें चल रही हैं, करते करते ठीक होती जाएंगी। तो वो लेकिन बात यह है कि एक तरफ तो इमरान खान कमीशन पर कमीशन बनाई जा रहे हैं, ये कमीशन इंक्वायरी कमीशन की बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ मेरा इल्जाम है जिसकी आप तहकीकात करा सकते हैं कि खान साहब कमीशन भी बना रहे हैं, कमीशन को जिसको हम दिहाड़ी कहते हैं, वो इसलिए कि आप देखें कि अभी शुगर, हाँ जी, शुगर माफिया के ऊपर तो खान साहब ने कमीशन एक बनाया और उसकी एक रिपोर्ट आ गई और 2-4 कुर्बानी के बकरे टांगे जाएंगे, देखें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि रमज़ान से आज तक शुगर के ऊपर वफाकी हुकूमत सब्सिडी दे भी रही है। बड़े मजे की बात ये है, कम बेश 9 अरब रुपए की सब्सिडी, कोई एक बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं वो बता रहे थे कि 9 अरब रुपए की सब्सिडी वफाकी हुकूमत रमज़ान से अभी तक दे चुकी हुई है। वो सब्सिडी क्या है कि आप यूटिलिटी स्टोर में चीनी 78 या 80 रुपए पर केजी खरीद कर वफाकी हुकूमत 68 रुपए की या 66 रुपए की बेच रही है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर। वो अलग बात है कि वहाँ पे मिल रही है या नहीं मिल रही, वो बहस अलग है। तो यानी कि पर केजी के ऊपर ये तकरीबन 10 से 12 रुपए जो है वो सब्सिडी दी जा रही है। ये अभी तक जी, तो अभी तक ये पता नहीं कितने, वो दोस्त बता रहे थे कि 9 लाख या 8 लाख मैट्रिक टन चीनी जो है वो खरीदी जा चुकी हुई है। अब वो चीनी किससे खरीदी जा रही है? 78 रुपए किलो के हिसाब से या 80 रुपए किलो के हिसाब से? क्या वो जहांगीर तरीन साहब से खरीदी जा रही है, किसी और से खरीदी जा रही है? और फिर वो चीनी जो है वो यूटिलिटी स्टोर पे आवाम के लिए 68 रुपए की जा रही है, 66 रुपए की जा रही है, बहरहाल एक सब्सिडी दी जा रही है। और वो स्कैम का ऐसा ये भी है, उन दोस्त का मानना ये है, बहरहाल मेरे पास अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट पॉइंटिंग इट आउट कि ये एक अच्छी फूड फॉर थॉट है जो लोग काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए, कि वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर वो पैसा। और चीनी अगर स्टोर्स पे नहीं मिल रही, बाज़ लोगों का कहना है, इल्ज़ाम लगाने वाले इल्ज़ाम ये भी लगा रहे हैं कि वो चीनी दोबारा वही मिल मालिकान वाले लेकर 66 रुपये या 68 रुपये स्टोर से दोबारा ओपन मार्केट में 86 रुपये या 85 रुपये बेच रहे हैं। तो ये बड़ा एक सर्कल बना हुआ है चीनी का, समझ नहीं आ रही। लेकिन ये तो है कि यकम रमज़ान से लेकर आज तक शवाल की कोई अलबन हो चुकी हुई है, 15-16 तारीख हो चुकी है शवाल। जी, तो ये कोई 45 दिन से जो चीनी के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है, ये सब्सिडी कौन दे रहा है, किसकी जेब में जा रही है, किस मद में दी जा रही है? तो बहरहाल ये मजे की चीज़ है। तो इसलिए मुझे तो कभी भी इमरान खान साहब के जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं कभी भी नीट एंड क्लीन नहीं लगे। तो खान साहब भी बड़े ही गुन्ने किस्म के आदमी हैं, वो उसी तरह का तरीका वारदात उनका है जो पुराने हुक्मरानों का होता था। वह तो अब तारीख है, वक्त है, अभी उनके हक में सब कुछ, तो कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। क्योंकि जब नवाज शरीफ के हक में वक्त होता था तो नवाज शरीफ का कोई नहीं माना करता था यार कि इसके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं और ये तरह करप्ट आदमी भी है। उस वक्त भी कहा जाता था कि नवाज शरीफ बड़ा नीट एंड क्लीन आदमी है। यही बल्कि हम ये इल्ज़ाम सुना करते थे यार कि नवाज शरीफ
भोला है, सादा है, इंटरनेशनल प्रोफाइल उसकी कोई नहीं है बेनज़ीर के मुकाबले में। तो बेनज़ीर चूंकि इंटरनेशनल प्रोफाइल थी उनकी, तो कहा जाता था कि नवाज शरीफ सादा है लेकिन ईमानदार आदमी। तो यही अब खान साहब चूंकि अब नवाज शरीफ विलन बन चुका है पाकिस्तान का मकाफात अमर के तहत, तो अब खान साहब के बारे में ये कहा जाता है यार सब कुछ है, इनकम्पिटेंट भी हो सकते हैं और तजर्बा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन वो करप्ट नहीं है। तो टाइम विल टेल जी, अल्लाह बताता है। इस मुल्क में आपका कोई इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर जरिया तो है नहीं, अल्लाह पाक ही है वो आपका। जब तक पर्दा रखना चाहिए पर्दा रख लो, जब फाश करना चाहिए तो फाश कर दे। 2, 4, 10, 15 साल बाद की सूरत हाल नहीं पता कि खान साहब के ऊपर किस किस किस्म के फाइनेंशियल करप्शन के इल्जाम लगेंगे। पर ये क्या कहा जा सकता है इस पर। बाकी जी, बाकी जंगीर से बाहर चले गए तो ताड़ साहब को कहें कि वो तरीका बताएं कि किस तरीके से बाहर गए, सवाल ना उठाए। हाँ, ताकि वो वीडियो सामने ना आए। जी। अच्छा, एक और सवाल मेरा ये है कि एक अमेरिकन खतून जो हैं जिन्होंने सियासी उसमें बहुत हलचल मचाई हुई है, उन्होंने एक पीटीआई के मिनिस्टर पे भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई और इमरान खान के बहुत करीबी मिनिस्टर जो उस वक्त भी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी उनके साथ जो है उनको हरासा करने की कोशिश की या उनके साथ ज्यादती की, ये इल्जाम उन्होंने लगाया। तो क्या लगता है आपको, अगर वो नाम सामने ले आती हैं और उन्होंने कहा कि मैं जल्दी नाम सामने लेके आऊंगी, तो क्या ये इमरान खान के लिए एक टेस्ट केस नहीं होगा जिस तरह जहांगीर तरीन का टेस्ट केस है? क्या इंक्वायरी करवाई जाएगी या? यार वो तो इनडायरेक्टली तो खान साहब के ऊपर भी इल्जाम लग चुका है। वो अली नवाजिश, वो बेगम नवाजिश अली सलीम जो है, लेकिन हाँ वो भी अब ये बहुत गंदा सा टॉपिक है। इसके ऊपर बंदे को शर्म घिन नहीं आती है बात करते हुए। लेकिन मजे की बात यह है कि वो खातून 2 साल पहले तक, या बल्कि 2 महीने पहले तक कहना चाहिए, पाकिस्तान में साइकिल पे चलती फिरती नजर आती थी। उनके वीलॉग्स जो होते थे और वो यही कहती थी कि पाकिस्तानी इज्जतों के रखवाले हैं, पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है ख्वातीन के लिए। अब वही खातून रोज एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रही है कि फलाना मिनिस्टर भी उनके साथ ज्यादती कर चुका है, फलाना मिनिस्टर भी उनके साथ ज्यादती कर चुका हुआ है। तो उनसे पूछते यार कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान वाकई बाहर की ख्वातीन के लिए महफूज मुल्क है, या वो बाहर की ख्वातीन अब असल वर्जन वो है जो अब वो पेश कर रही है, या पुराना वर्जन जो उनका साइकिल के ऊपर चलते हुए या पाकिस्तान के सड़कों चौराहों पर होता था वो वर्जन ठीक है, या ये वर्जन ठीक है। बाहर की ख्वातीन के लिए वो एक मुस्तकिल और मुस्तनद राय दे दें, बाकी वो जिस मर्जी को कहती रहे। अब क्या किया जा सकता है, यहाँ पे जो है वो जिस पे भी इल्जाम लगाएंगे, कौन सा किसी फोरम पे जाके किसी ने अपने आप को क्लियर करवाना है, या किसी इल्जाम लगाने वाले ने किसी को किसी फोरम पर लेकर जाना है, ठीक है 2-4 दिन बड़ी रौनक मेरा लगा रहेगा, एक नया करैक्टर डिस्कस होगा। और वैसे अभी स्पेकुलेशन शुरू करवा दें, मैं तो कहता हूँ पोल करवाएं यार वो वजीर कौन से हो सकते हैं, तो बड़े इंटरेस्टिंग आपको जो आना शुरू हो रहे हैं। वैसे जो हल्के ये कह रहे हैं कि साथी हल्के ये कह रहे हैं कि पूरा जो है वो जनूबी पंजाब के नाम निकलेगा। अच्छा जी, यानी कि पहले भी जो कुरा जो निकला है, जो 3 लोगों पे इल्जाम लगा है, उसमें भी 2 तारीख सरियत जनूबी पंजाब को ही हासिल थी। गिलानी साहब जनूबी पंजाब से थे और मखदूम शाहबुद्दीन साहब भी रहीम यार खान से हैं, और अब भी अगर जनूबी पंजाब से ही लोग आ रहे हैं तो बड़े अजीब व गरीब सूरत हाल हो जाती है। हालांकि बड़े खूबसूरत लोग हैं हमारे जनूबी पंजाब के और ऐसा उनका कल्चर नहीं है। और लेट्स सी, बड़े मजे की सूरत हाल बन रही है। अब ये खातून जो है वो सारों के लिए खतरा बनी हुई है, तो अब सारे या तो से बार बार सुलह कर लें, या फिर यह है कि तैयार है नताइज के लिए कि कब किसका भंडा फोड़ा जाता है, या उसका 2000 पाउंड वापस कर दें। वही मैं कह रहा हूँ कि बाहर मामला तय कर लें अपने। सही, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आज के टाइम का हमारी डिस्कशन का जो टाइम है वो यहाँ खत्म होता है। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ जो है हम हाजिर होंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।